आईपीएल ऑक्शन दिसंबर में होगा, लेकिन उससे पहले ट्रेड पर चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, खास तौर पर चेन्नई की टीम को लेकर। 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको एमएस धोनी टारगेट कर रहे हैं और हो सकता है कि ऑक्शन से पहले ही इन खिलाड़ियों को वो अपनी टीम में ले ले। अब आप कहेंगे कि ट्रेड का तो नियम खत्म हो गया है, तो फिर ये कैसे होने वाला है। दरअसल ट्रेड अगर आप देखेंगे, अभी भी ट्रेड ओपन है और ये 16 दिसंबर को जो ऑक्शन होगा उससे एक दिन पहले तक ट्रेड का नियम लागू रहेगा। यानी कि अभी भी ये चांस है कि आप दूसरी टीमों के कुछ खिलाड़ियों को आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये अपने आप में बड़ी खबर। और यहाँ पर अगर आप देखें, जो खिलाड़ी ऑक्शन में आ चुके हैं उनमें किस तरीके से खबरें चल रही हैं कि किस तरीके से खरीदने वाली है, उस पर भी आऊँगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अभी की स्थिति क्या चेन्नई की, तो आखिर उनकी सिचुएशन कैसी होगी और किस खिलाड़ियों को खरीदेंगे, फिर हम बेहतर समझ पाएंगे। अभी अगर बात करें तो जो रिटेन प्लेयर हैं चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, आयुष मात्रे, डेवाल ब्रेविस, एमएस धोनी, उर्विल पटेल, संजू सैमसन को उन्होंने ट्रेड किया, शिवम दुबे, ओबर्टन, जेमी ओबर्टन भी यहाँ पर लोगों ने कहीं ना कहीं बाहर करने की बात करी थी, लेकिन जिस फॉर्म में है गेंदबाजी कर लेते हैं, ये प्लेइंग लेवल लायक खिलाड़ी हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, रामाकृष्णा घोष इस टीम का हिस्सा है, पावर हिटिंग कर लेते हैं। नूर अहमद हो गए, इसके अलावा खलील अहमद और अंशुल कंबोज, गुरजनप्रीत सिंह, इसके अलावा नेथन एलिस, श्रेयस गोपाल और फिर अगर आप देखिए मुकेश चौधरी। ये वो खिलाड़ी हैं जिन पर भरोसा जताया है चेन्नई, और जाहिर है कि मुकेश चौधरी इस टीम में चेन्नई हमेशा अपने खिलाड़ियों को बैक जरूर करती है। रिलीज खिलाड़ियों की बात करें तो इसमें आपको राहुल त्रिपाठी, वंश बेदी, आंद्रे सिद्धार्थ, कॉनवे, रविंद्र जडेजा, सैम करन, इसके अलावा दीपक हुड्डा, विजय शंकर और यहाँ पर अगर आप देखें शेख रशीद, कमलेश नागरकोटी, मथीशा पथिराना आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो रचिन रविंद्र भी यहाँ पर आपको दिख जाएंगे जो रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट में, यानी कि ठीक ठाक खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है। अब जो इनके पास टोटल प्लेयर है 18 है, ओवरसीज स्लॉट अभी भी इनके पास 4 खाली है और पर्स रिमेनिंग जो है दूसरे नंबर पर है, 43 करोड़ से ज्यादा की रकम इनके पास है। अब इनमें से अगर ये ऑक्शन में जाएंगे तो टीम अच्छी बना लेंगे, लेकिन जो टारगेट है अगर आप देखेंगे वो क्या रहने वाला है। इनको फिनिशर की जरूरत है, जहां पर चेन्नई खबर आ रही है कि मैक्सवेल को खास तौर पर टारगेट करने वाली, क्योंकि ऑक्शन में भी अगर आप देखेंगे पिछली बार तो मैक्सवेल के लिए चेन्नई काफ़ी हद तक लड़ाई लड़ी थी और यहाँ पर उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, पैसा भी उनके पास है, तो मैक्सवेल को चेन्नई अपनी टीम में ले सकती है। इसके अलावा खबर तो ये भी है कि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो रसेल के लिए भी ट्राई करेंगे, जो एक ब्रावो जो काम करके देते थे, रसेल बॉलिंग और बैटिंग से वो काम करके दे सकते हैं। तो ऐसे में ये 2 खिलाड़ी हो गए जहां पर इनका कहीं ना कहीं टारगेट रहेगा। उसके अलावा अगर आप देखें कैमरन ग्रीन, कहीं ना कहीं ज़्यादातर चांसेस है कि केकेआर कैमरन ग्रीन के लिए काफ़ी ऑल आउट तरीके से जाएगी, लेकिन अगर ये चांस बनते हैं तो चेन्नई कैमरन ग्रीन के लिए भी जाएगी। ये 3 खिलाड़ी हो गए। इसके अलावा अगर आप जो आ रही है खबर की जेमी स्मिथ ऑक्शन में आने वाले हैं, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज है, उनके लिए भी चेन्नई बोली लगा सकती है। 3 खिलाड़ी हो गए। इंडियन खिलाड़ियों की बात करें तो वेंकटेश अय्यर पर भी चर्चा है। वेंकटेश अय्यर ने खुद कई बार चेन्नई का नाम लिया है, चेन्नई में जाने का उन्होंने जिक्र किया, तो वेंकटेश अय्यर पर भी चेन्नई दांव खेल सकती है। क्विंटन डिकॉक की खबरें आ रही है, लेकिन चेन्नई फैंस भी चाहते हैं कि क्विंटन डिकॉक इस टीम में ना आए, क्योंकि ऑलरेडी ओपनिंग का स्लॉट इनका फिक्स है, तो वहां पर कंफ्यूजन खामखा क्रिएट नहीं करना चाहेंगे। वेंकटेश अय्यर पर जरूर दांव खेला जा सकता है, तो ये एक ऑप्शन यहां पर बनते हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए गेंदबाजी को लेकर क्या मथीशा पथिराना अवेलेबल रहेंगे, उनको इन्होंने रिलीज कर दिया है, क्योंकि केकेआर के बीच खबरें आ रही है कि केकेआर हो सकता है कि ऑक्शन से पहले ही मथीशा पथिराना को अपनी टीम में रख ले। लेकिन क्या चेन्नई कम दामों में पथिराना को वापस ला सकती है, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन अब जो गेंदबाजी की अगर बात है, चेन्नई यही चाह रही है कि हो सकता है कि नटराजन अगर आप देखें जैसे खिलाड़ी भी चेन्नई में आपको दिखाई दे सकते हैं, जो कि इंडियन टैलेंट है, उनको यहाँ पर बैकिंग मिलेगी। ऑलरेडी अगर आप देखेंगे पास खलील अहमद, नूर अहमद और मुकेश चौधरी हैं और नेथन एलिस हो गए, ओबर्टन हो गए, तो यहाँ पर गेंदबाजी अगर आप देखें 1-2 पेसर की ज़रूरत है, बाकी इनकी गेंदबाजी काफ़ी हद तक शॉर्ट आउट लग रही है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन हाँ, वेंकटेश अय्यर और रसेल, मैक्सवेल, इसके अलावा अगर आप देखेंगे जेमी स्मिथ, ये वो खिलाड़ी हैं, नटराजन ये वो खिलाड़ी हैं जिनको टारगेट करने का प्लान कर रही है चेन्नई सुपर किंग्स। अब आपको क्या लगता है, क्या लियाम लिविंगस्टन को भी टारगेट करना चाहिए क्या, या फिर इन दोनों से, मतलब चाहे वो डेविड मिलर भी ऑक्शन में है, उनको टारगेट करना चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।